गाइस जापानीज ग्रैंड प्री इज़ ओवर। सो गाइस जैसा हमने सोचा था वैसी रेस थी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अगर आप रेड बुल को हटा दो तो उसके बाद देखेंगे तो एक्साइटिंग रेस थी। एंड रेड बुल के साथ तो गाइस रेस बोरिंग ही हो जाती है। मतलब इन शॉर्ट ऑस्ट्रेलियन जीपी वाला मज़ा नहीं आया इस जापानीज ग्रैंड प्री में। स्टार्टिंग विद द रेड बुल। सो गाइस रेड बुल टॉप ऑफ द लीग थी। क्वालिफाइंग में भी एंड रेस में भी दोनों ही अच्छी परफॉर्मेंस थी दोनों ही ड्राइवर की। एंड जैसे कि कल पोस्ट क्वालिफाइंग में मैक्स बोल रहे थे कि रेस पेस उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही, ऑल्दो FP3 में उन्होंने कुछ ट्विक्स करे हैं, बट आज रेस में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। वो बहुत स्ट्रांग थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लैप। एंड गाइज आई एम अ बिट सरप्राइज्ड बाय पेरेज की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। वो ओवरटेक कर पा रहे थे एंड वो डोमिनेंस शो कर रहे थे जो रेड बुल का मैक्स वर्स्टैपेन के एंगल से शो होता है, आज पेरेज के एंगल से भी शो होने लगा। तो मे बी ये डर होगा शायद कि मे बी ये कॉन्ट्रैक्ट इस साल हाथ से ना निकल जाए, तो डर के आगे जीता है। गाइज पहली बार मैं फरारी की स्ट्रैटेजी से शॉक हुआ हूँ। मतलब स्ट्रैटेजी उनकी वो बैंग ऑन थी। चार्ल्स लेक्लर्क के साथ कैसे खेला उन्होंने एंड चार्ल्स ने कैसे अपनी लैप को इंक्रीज़ किया, मीडियम टायर पे उस स्टिंट उन्होंने बढ़ाया। एंड गाइज एक तरह से उन्होंने मैक्लेरन और मर्सिडीज़ दोनों को ही बीट कर दिया। सो गाइज कूडोज टू देम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड गाइज हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि फरारी जो है वो मैक्लेरन से स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था इस ट्रैक पे जापानीज ग्रैंड प्री में मैक्लेरन स्ट्रॉन्गर थे, नॉरिस एंड पियास्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू साइंस एंड लेक्लर्क। बट इस रेस में इस ईयर बहुत डिफरेंट स्टोरी थी। एंड गाइज रियली फरारी की जो रेस पेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैं एनालाइज कर रहा था, वर्स्टैपेन, पेरेज एंड साइंस, इन तीनों का जो रेस पेस था वो ऑलमोस्ट सेम था, 134 या 135 में ही चल रहा था। ऑल्दो लेक्लर्क का स्लाइट कम था, उनका नॉरिस के टाइम लाइन से थोड़ा मिलता जुलता था, बट उससे थोड़ा ऊपर था। बट गाइज इनकी रेस पेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड गाइज लेट्स सी इनके लिए अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या रहती है चाइना में कैसे परफॉर्मेंस देते हैं। ऑल्दो आज ये इतना फाइट नहीं दे पाए हैं मैक्स वर्स्टैपेन को या पेरेज को। मैक्स को तो वैसे भी नहीं दे सकते, बट एटलीस्ट मेरे को लग रहा था कि पेरेज को फाइट देंगे, बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। बट ऑल इन ऑल गाइज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय फरारी। नाउ कमिंग टू मैक्लेरन गाइज, तो मैक्लेरन का पेस अच्छा था, क्वालिफाइंग में भी वो लोग अच्छा बिहेव कर रहे थे, रेस में भी अच्छा था। बट मेरे को जो लगता है उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी वीक रही है एज़ कम्पेयर टू फरारी, बिकॉज आई थिंक जो टायर वेयर था वो उनका कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम था, वो उनका पेन पॉइंट था। जैसे चार्ल्स ने एक लॉन्गर स्टिंट किया तो उनको एक रेस में आने का मौका मिला एंड वो चैलेंज दे पाए मैक्लेरन को। बट नॉरिस के एंड से कुछ देखने को मिला नहीं, पिट स्टॉप इन्होंने पहले लिए थे। देन मर्सिडीज़ ने रसल के थ्रू इनको अंडरकट करने की कोशिश करी, तो उसकी वजह से इनको एक पिट स्टॉप जल्दी लेना पड़ा। तो मेरे को लगता है कि पिट स्टॉप की वजह से इनकी रेस थोड़ी सेक्रीफाइस हुई है। बट एज़ कम्पेयर टू फरारी इनकी रेस पेस अभी कम ही है, उनसे बहुत कम है। बट मेरे को लगता है जो इनकी रियल फाइट होने वाली है वो गाइज मेरे को लगता है एस्टन एंड मर्सिडीज़ के साथ रहने वाली है। एंड मुझे लगता भी नहीं है गाइज मैक्लेरन और कुछ पोटेंशियल निकाल पाती है इस रेस से, क्योंकि कुछ था नहीं उनके पास और निकालने का, क्योंकि लेक्लर्क की भी रेस पेस अच्छी थी एंड साइंस तो अलग जोन पे थे, तो वो वैसे भी उनको बीट नहीं कर पाते। तो उनके लिए गुड पॉइंट स्कोर हुए हैं यहाँ पे। ऑल्दो पियास्ट्री थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, रसल एंड अलोंसो के पीछे आए हैं वो, तो उनसे वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे और कुछ पॉइंट्स गेन कर सकते थे। बट डिसेंट रेस रही है मैक्लेरन के लिए। नाउ गाइज लेट्स कम टू मर्सिडीज़। तो गाइज मर्सिडीज़ की स्ट्रैटेजी मेरे को पहली बार दिखी है कि ये थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में ले गई है। दोनों ही ड्राइवर्स ने हार्ड टायर्स पे स्टार्ट किया था, ऑल्दो कॉम्पिटिटर्स मीडियम एंड सॉफ्ट टायर्स पे थे। बट गाइज मेरे को लगता है कि मर्सिडीज़ का ये रिस्क लेना तो वर्दी था, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि मैक्लेरन से इनकी जो रेस पेस है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहीं ना कहीं ये वीक एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू मैक्लेरन। बट ये लोग एस्टन मार्टिन को टफ फाइट दे सकते हैं, तो मे बी इस वजह से इन्होंने रेस स्टार्ट करी थी। एंड गाइज मुझे लगता है कि अगर ये मीडियम टायर पे भी स्टार्ट करते या कोई और स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते, तब भी गाइज इनका जो पोजीशन है P9 या P10 होता, उससे नीचे नहीं आते। तो गाइज ये रिस्क वर्दी था। एंड गाइज अगर मान लो कुछ अर्ली सेफ्टी कार आती है, अर्ली इंसिडेंट हो जाता बिटवीन टॉप 5 ड्राइवर्स, तो मे बी इनका चांस बन सकता था टू गो मोर लॉन्गर और एक फ्री पिट स्टॉप मिल सकता था सेफ्टी कार के अंदर। सो ये थोड़ा
लकी एलिमेंट होता है इनके लिए, बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। बट ऑल इन ऑल एक स्ट्रॉन्ग रेस थी। लास्ट में हमको रसल थोड़ा एक्टिव हुए, दिखा कि वो उनकी रेस अलाइव हो गई एंड वो पियास्त्री को ओवरटेक किया। एंड मेरे को लगता है कि 2 लैप और होते, 3 लैप और होते तो वो अलोंसो को भी ओवरटेक कर लेते। तो गाइस ऑल इन ऑल सही रेस थी। एंड एज यूजुअल गाइस हैमिल्टन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस कार में, W20 में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है वैसे। तो लेट्स सी चाइना में क्या करते हैं वो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस्टन मार्टिन। सो गाइस व्हाट आई थिंक कि जो स्ट्रैटेजी थी इनकी सॉफ्ट टायर्स पे स्टार्ट करना रेस को अलोंसो के लिए, वो वर्क नहीं करी है। एंड अगर ओवरऑल रेस देखा जाए तो उनके लिए अच्छी हुई है, वो अच्छा परफॉर्मेंस शो किया है उन्होंने। पियास्त्री एंड रसल के ऊपर रेस फिनिश करी है तो पॉइंट्स कुछ मिले। ऑल्दो स्ट्रोल इनका एक लूज पॉइंट रहता है, अगर स्ट्रोल भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे, अगर वो टॉप 10 के अंदर फिनिश करें तो टीम अच्छे पॉइंट्स कवर कर सकती है। ऑल इन ऑल रेस डिसेंट थी, कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है अलोंसो एंड स्ट्रोल के एंड से। बट स्ट्रोल ने लास्ट में कुछ ओवरटेक किए थे, बट दैट वाज नॉट इनफ टू कम इन टू द पॉइंट्स टेबल। तो नेक्स्ट रेस में चाइना में लेट्स सी वो कुछ बेटर परफॉर्म करें एंड टीम को अच्छा पॉइंट्स दिलाएं। एंड गाइस जो सोचा था वही हो गया विलियम्स के साथ। तो गाइस एक तो F2 में लोगन की चेसीज मतलब बच गई, बिल्कुल ऑलमोस्ट रिपेयर हो गई कार ऑन टाइम एंड रेस हो गई। बट गाइस फर्स्ट लैप में ही एल्बॉन का क्रैश हो गया रिकार्डो के साथ एंड वो आउट हो गए। एंड जैसे कि गाइस इनके पास एक स्पेयर चेसी नहीं है, चाइना के लिए नहीं है। तो गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा देखना कि चाइना में क्या करते हैं ये लोग। ऑल्दो पोस्ट रेस इंटरव्यू में जेम्स वोल्स ने बोला है कि चेसीज अभी इंटैक्ट हैं, ऑल्दो उन्होंने पिक्स देख के बताया है अभी, तो अभी इंसाइट नहीं आई है। बट आई होप कि उनकी चेसिस डैमेज ना हुई हो एंड दोबारा से क्या पता सार्जेंट को रेस अपनी रिस्क करनी पड़ जाए, जो कि वो नहीं चाहेंगे। एंड गाइस ऐसा होता है तो मुझको लगता है कि इस बार एल्बॉन को इनको छोड़ के सार्जेंट को देना चाहिए चांस, क्योंकि गाइज आज रेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छी ओवरटेक कर रहे थे। लास्टली वो बिल्कुल लिमिट पे थे अपनी एंड टायर्स भी उनके गॉन थे, तो फिर भी गाइज वो बैरियर में लगते लगते बच गए एंड वहाँ से उन्होंने रेस रिज्यूम कर ली। एंड उसके बाद उनके पास कुछ था भी नहीं क्योंकि पिट स्टॉप ले लिया था, तो पिट्स के बाद उनका टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। बट गाइज ऑल इन ऑल आज सार्जेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो करी है। एंड गाइज वो एक्चुअली में ओवरटेक कर रहे थे, उन्होंने एल्पाइन को ओवरटेक किया एंड हास को भी वो जा रहे थे। तो गाइज बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। तो मेरे को लगता है कि गाइज सार्जेंट को जितना लंबा टाइम मिलेगा कार में वो उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट गाइज उनको रोका नहीं है किसी ने कार में परफॉर्मेंस देने के लिए, या वो नहीं कर पाते। बट गाइज उनकी किस्मत ऐसी है या वो क्या हो जाता है, वो हर एक सेशन में कहीं ना कहीं क्रैश कर देते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको कम टाइम मिलता है कार में टाइम स्पेंड करने के लिए, कार को लर्न करने के लिए। तो मे बी गाइज यही एक पॉइंट होगा जो उनको एक अपने ऊपर इम्प्रूव करना चाहिए। एंड लेट्स सी गाइज चाइना में क्या होता है उनके लिए। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द ग्रिड। सो गाइज स्टार्टिंग विद एल्पाइन। तो गाइज एल्पाइन की रेस सेम थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऑल्दो ओकॉन स्ट्रॉन्ग लग रहे थे क्वालिफाइंग में, बट रेस पेस उनकी अच्छी नहीं थी। ओवरटेक ईजिली हो रहे थे वो सॉबर से, हाथ से, एंड ऑलमोस्ट वो लोगन सार्जेंट ने भी उनको ओवरटेक कर लिया था। तो गाइज उनकी गाड़ी में भी बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। एंड अभी सिर्फ हमें ओकॉन की तरफ से फाइट दिख रही है। गैसली बिल्कुल ही बिना हथियार के हैं, वो बिल्कुल फाइट नहीं कर पा रहे हैं, रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज़ उनको बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी अपने आप को सस्टेन करने के लिए। ऑल्दो मेरे को लगता है कि विलियम्स की जगह ये लोग ले लेंगे कंस्ट्रक्टर चैम्पियनशिप में, ऐसा लगता है मेरे को। एंड गाइज हास के लिए स्ट्रॉन्ग रेस मतलब मीडियोकर टाइप रेस थी, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखी नहीं है। दोनों ही ड्राइवर अपनी रेस कर रहे थे एंड उनके लिए कुछ था भी नहीं मैक्सिमाइज और निकालना, क्योंकि उनके आगे मैग्नेसन के आगे स्ट्रोल ने फिनिश किया है एंड हल्कनबर्ग के आगे सुनाडो ने फिनिश किया है। तो गाइज़ मेरे को लगता नहीं है कि इससे आगे और कुछ वो पोटेंशियल निकाल सकते थे। यही इनका मैक्स था इस रेस से, क्योंकि लास्ट रेस में क्या हुआ था गाइज़, जो टॉप 10 ड्राइवर्स थे वो आउट ऑफ द रेस हो गए थे, वो DNF हो गए थे। दैट्स वाई इनको एक चांस मिल गया। तो इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो गाइज़ ऑल इन ऑल ठीक परफॉर्मेंस है। लेट्स सी चाइना में लोग क्या करते हैं। एंड गाइज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय सुनाडो, होम रेस पे उन्होंने पॉइंट स्कोर किया है। ऑल डे नॉट अ गुड डे फॉर रिकार्डो। गाइज उनकी क्वालिफाइंग वैसे ही बहुत वर्स्ट जा रही थी एंड रेस भी उनकी फर्स्ट लैप में वो आउट ऑफ द रेस हो गए हैं। बट गाइज लेट्स सी क्या होता है। बट उनके लिए एक गुड न्यूज़ आने वाली है एंड टीम उनको बहुत सपोर्ट कर रही है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, उसमें आपको पता लगेगा गुड न्यूज़ क्यों है। बट ऑल इन ऑल गाइज सुनाडा की बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है एंड वो दिखा रहे हैं कि डॉक्टर हेलमेट मार्को की वो भी एक ड्राइवर हैं जिसको वो लोग देख सकते हैं एंड परेज का ऑल्टरनेट सोच सकते हैं।
तो लेट्स सी क्या होता है। एंड गाइज किक सॉबर की रेस ठीक थी, बोटास बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एंड गाइज इनके पिट स्टॉप आज कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, पिट स्टॉप में स्मूथ थे, ऑल दो ड्यूरेशन बड़ी लॉन्ग थी, बट गाइज एज कम्पेयर टू उनकी प्रीवियस रेसेस और इनके लास्ट 3 रेसेस, सो गाइज उसमें तो डिजास्टर था, बट इसमें ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि टीम ने बहुत काम किया अपने पिट स्टॉप पे एंड मशीन पे। तो गाइज लेट्स सी ये टीम क्या करती है। एंड गाइज बोटास बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे थे इस रेस में। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैप्पी टू हियर योर व्यूज़। एंड गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपने व्यूज़ आप शेयर किए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है एंड व्हाट शुड आई इम्प्रूव इन माई वीडियो एंड व्हाट वुड यू लाइक टू सी द मोस्ट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।